नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने टाइप नंबर 1 पे अभी तक दोस्त चर्चा कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 में हम लोगों ने पिछले क्लास में केवल 7 क्वेश्चन पे चर्चा किए थे। आज हम लोग दोस्त टाइप नंबर 1 में और आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइप नंबर 1 में हम लोग ज्यादा प्रश्न करेंगे, क्योंकि यहीं से पूरे चैप्टर के क्लियर, जैसे होता है कि आप शुरुआत जब अच्छी होती है तो चीजें क्या होती हैं, बेहतर होती चली जाती हैं। तो उसी प्रकार से हम टाइप नंबर 1 में, क्योंकि ज्यादा वैरायटी इसमें बनती है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए, आज हम लोग इस सेशन को शुरू करने चल रहे हैं। प्यारे साथियों, एक आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जब भी सेशन को शुरू किया करिए तो अंत तक जरूर बने रहा करिए। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में, जैसे कि आपका यूपीएसआई, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो यदि आपको दरोगा बनना है तो आइए और लग जाइए साथ, और देखिए कि मैथ में कैसे हम अच्छा अंक ले आ सकते हैं, कैसे हम 40 में 40 कर सकते हैं। वो सारी योजना हम आपको डिस्कस करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का देखते हैं इस सेशन का। दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 1,35,000 रुपए पर 6 वर्ष के लिए 6.3/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एसएससी फेज 28/6/2023 शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आइए, आपको मूलधन कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 1,35,000 रुपए आपका मूलधन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका टाइम कितना है, तो आप कहोगे 6 वर्ष का समय है। और अगर आपसे पूछा जाए रेट भैया कितना है, तो कहेंगे 6.3/4%, जिसे आप ये भी बता सकते हो 6 चौक 24, 24 3 27, 27/4% भी आप कह सकते हैं। आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना। मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये चीज बताया था कि जब भी आप सवाल को करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज दी गई है और क्या चीज पूछ रहा है। तो आपको दिया क्या है वो आपके सामने अब लिखा जा चुका है, आपको निकालना क्या है ये भी आपको पता चल चुका है। तो यदि आप साधारण ब्याज की बात करेंगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे क्या होता है 100 होता है। तो दोस्तों आपका मूलधन कितना है, तो आप कहोगे मूलधन है 1,35,000। 1,35,000 आपका मूलधन है। दर आपकी कितनी है, 27/4% है। 27/4 यहां लिख दिया गया। और समय कितना है, तो आप कहोगे 6, और बटे क्या है 100, तो 100 यहां लगा दिया गया। ठीक है भाई, 27/4 था तो हमने 27/4 को लिख दिया, क्योंकि ये 4 जो है वो 100 के साथ आ जाएगा, तो मैंने पहले ही रख दिया है। अब आ जाइए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अगर इसको 2 से काटे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, और इसको 2 से काटे तो क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। यानी आपको जो मिला चुका है अब भैया 675 गुणे 27 और गुणे 3। अब दोस्तों एक काम आप कर सकते हो, इस पूरा गुणा को बचने के लिए, इसको गुणा करने से बचने के लिए आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो। ये 9 से कट रहा है, आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है। आप इसमें देख लो कौन सी संख्या 9 से कट रही है। अगर एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की, मल्टीपल कराने की जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 और 7 5 12, 12 5 17, ये 9 से नहीं कटेगा। ये देखते हैं 5 4 9, 7 6 13 5 18, ये 9 से कट रहा है भैया।
ये 9 से कट रहा है। इसको देख लो 5 4 9, 7 4 11, 11 5 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 5 4 9, 8 7 15 5 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई कराने की भी आपको जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो कितना आ गया, तो आप कहोगे इसका मल्टीपल आ जाएगा 54,675। कितना आ जाएगा भाई? 54,675। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों छोटी छोटी चीजें आपके कैलकुलेशन को बचाती हैं, तो ध्यान देने की बात ये होती है कि हमको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी के आधार पर हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि आपको जो चीजें दी गई थी आपने उसको लिख लिया। आपको निकालना था साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना था? 1,35,000 और दर था 27/4, तो 27/4 और समय कितना है? 6 है और बटे क्या है? 100। इसको जब काटा गया तो यहाँ पे मिला 675 गुणे 27 गुणे 3। मैंने कहा आप मल्टीपल से बचने के लिए आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीपल करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। तो आपने देखा कि ऑप्शन चेक कर लिया तो एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था, तो मैंने कहा ये भी 9 से कटेगा तो ये भी 9 से कटना चाहिए। तो आपने देख लिया कि आपका बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बात बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हुई है। अगर आप कहोगे सर कि और इसको कैसे बनाया जा सकता था, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि और इस सवाल को हम कैसे कर सकते थे। तो मैंने कहा था, आपको बताया था कि एसआई बराबर होता है, तो आप कहोगे सर ये रेट इंटू टाइम होता है। रेट इंटू टाइम, रेट कितना है? तो 27/4 है और टाइम कितना है भैया? 6 है। टाइम कितना है? 6 है। तो आप कहोगे क्या? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 27 तिहाइयां, तो आप कहोगे 81/2। 81/2% का आपको क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। किसका निकालोगे? तो आप कहोगे 1,35,000 का, 1,35,000 का 81/2% है, तो 81/2 गुणे 100। 81/2 गुणे 100%, को हटाओगे बटे क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। अब आपसे कहा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से जब इसको काटा जाएगा तो 2 सत्ते 14, तो 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार ही जाएगा। 2 छंग 12 और ये हो जाएगा, 1 बचेगा। अब 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। यानी आप यहाँ पे देख रहे हो 675 और गुणे क्या हो गया? 81। 675 गुणे 81, तो 675 गुणे 81 फिर वही कार्य आपके सामने आ गया। या तो आप मल्टीप्लाई कराइए या तो आप डिविजिबिलिटी को चेक करिए। यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते क्योंकि सब में यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है। तो आप डिविजिबिलिटी जब चेक कर लोगे तो डिविजिबिलिटी से आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा 9 की विभाज्यता आप चेक करिए, तो 9 की विभाज्यता आपने चेक कर लिया तो ये आ गया 54,675। 54,675। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी तरीका समझ में आ चुका है, इसके पहले वाला भी तरीका आपको समझ में आ चुका है। दोस्तों धीरे धीरे चीजों को धीरे धीरे देखो, जैसे कि अब आप इस सवाल को अगर करना ही है पेपर में तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके सामने ये सवाल दिख रहा है, अब आपको कम समय में लगाना है तो कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है? 4 छंग 24, 3 27, 27/4 आपको निकालना क्या है भैया? 1,35,000 का, 1,35,000 का ये कितना हो गया? 27/4। 27/4 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 81/2%। परसेंट हटाओगे बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब एक चीज आप ये जान के चलो कि ये तो भाई 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। आप ये 1350 है, 1350 का जब आधा करोगे तो 675 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 675। अब 675 गुणे 81 आपको डायरेक्ट 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कितना समय लगे? कुल इतना कैलकुलेशन आपको फाइनली, ये आपकी एग्जाम अप्रोच है कि आप कम से कम समय में सवाल को कैसे बनाएंगे। तो हम ऐसे बनाएंगे दोस्तों। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें बहुत अच्छी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8% वार्षिक दर से 21 माह में रुपए 6,000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? एसएससी सीजीएल 19/7/2023 सिर्फ नंबर 1।
अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ना, समय आपको माह में दिया गया है। किसमें दिया गया है? माह में। तो आपको पहले क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले हम ये चीजों को लिख लेते हैं। आपको दिया क्या गया है? आपको मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया है? तो आप कहोगे 6,000 रुपए दिया गया है। आपको दर कितना दी गई है? दर तो आप कहोगे 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक। और समय आपके पास कितना है? तो आप कहोगे समय है 21 माह। क्या है भैया? एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या है? 21 माह है। आपका दर क्या है? वार्षिक है। समय क्या है? माह में दिया गया है। आपको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो समय जो आपका 21 माह दिया गया है, इसको आप वर्ष में बदलोगे। वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 12 से भाग कर दोगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है। एक वर्ष में कितना माह होता है बताइए भाई? एक वर्ष में कितने माह होते हैं? तो आप कहोगे सर एक माह में 12, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं 21 माह बराबर कितने वर्ष के हैं, तो आप कहोगे दोस्तों कि 21 को 12 से भाग कर दिया जाए। तो आइए, आप हमको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। आपको ये पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन और गुणे दर और गुणे समय और बटे क्या होता है? तो आप कहोगे 100। अब आपके पास मूलधन कितना है? तो आप कहोगे मूलधन है 6,000 और दर कितना है भैया? 8%। समय कितना है? तो आप कहोगे 21/12। तो 12 यहां लिख दिया गया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मल्टीपल क्या है? 100। आ जाइए भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब आप देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 इकन्नम 8, 8 दूनी 16 और गुणे क्या है? 5, 5 से मल्टीपल करा दीजिए भाई। 5 अठे 40, 4 5 6 30, 30 4 34 और 5 इकन्नम 5 3 8, 840 रुपए। कितना ब्याज आपको मिला? तो आप कहोगे सर 840 रुपए, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? आप कहोगे राइट आंसर। मैंने क्या कहा ना, जब आपको माह दिया गया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा सोच लिए कि यार माह दिया गया अब क्या होगा। तो कुछ नहीं, बहुत आसान बात है। माह जब भी दिया गया, समय किसमें है? माह में है, तो आप इसको किसमें बदल लीजिए? वर्ष में बदल लीजिए। वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करिए? इसको 12 से भाग कर दीजिए। तो मैंने कहा साधारण ब्याज अब आपको आसानी से मिल गया। अगर मैं कहूं कि आप इसको और कैसे बना सकते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। आपको पता है एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट आपका 8% है, टाइम कितना हो जाएगा? 21/12। क्या हो जाएगा? 21/12। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि 21 माह है तो वर्ष में बदलोगे तो 12 से भाग कर दोगे। अब ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14% आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? तो आप कहोगे 14% आ गया। किसका 14% निकालना है? तो आप कहोगे कि 6,000 का। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 6,000 का 14% आपको निकालना है भाई। क्या निकालना है? 14%। 6,000 का 14%, 14% मतलब 14/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 14 छंग 84 यानी 840 रुपए, यानी आप कहोगे भाई डी ऑप्शन आपका राइट है। भाई आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम अप्रोच आपको मैं बता दे रहा हूं कैसे आप इसको सवाल को देख करके बता सकते हो। तो आपको करना क्या? 21 माह है, 8% है, 21 का मतलब हो गया 21/12 और गुणे 8। जैसे ही 8 गुणे 21/12 आपने किया वैसे ही 14%। ये 14% आप वर्बरी कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे ही आपने देखा कि एसआई 14% है तो 14 छंग 84, 84 जहां दिख रहा है वहीं आप क्या कर दोगे? सही कर दोगे। यानी 5 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। बस केवल आपको इसकी समझ डेवलप हो जाए, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो सवाल में बनाया ना जा सके कम से कम समय में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पूरी बातें एकदम। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12% वार्षिक ब्याज दर पर 14 महीनों में 5,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा? एसएससी सीएचएसएल 11/7/2024 शिफ्ट नंबर 4। दोस्तों अभी आपने पिछला सवाल देखा था 21 माह, ये सवाल पूछा गया है 14 महीने में।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। आपके पास रेट कितना है, तो आप कहोगे 12% वार्षिक है। टाइम कितना है, 14 माह है, 14 माह। तो आप क्या करोगे, 14/12 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, वर्ष हो गया। क्या हो गया, वर्ष हो गया। माह था, मैंने कहा इसको 12 से भाग करके वर्ष में बदल लीजिए। मूलधन कितना है, तो आप कहोगे मूलधन आपके पास है 5,000 रुपए। कितना है, 5,000 रुपए। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है भाई, साधारण ब्याज निकालना है। तो आप कहोगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। तो P प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 5,000 है, और रेट कितना है, तो आप कहोगे 12%, और T कितना है, तो 14/12 है। कितना है, 14/12, और बटे क्या हो जाएगा भाई, 100। तो ये 12 से 12 कट गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 14 पंचे 70, 700 रुपए आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। मैंने कहा आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, एसआई निकाल सकते हो। एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। तो भाई आपका रेट कितना है, तो आप कहोगे सर 12% है। रेट कितना है, 12% है। और टाइम कितना है दोस्तों, आप कहोगे 14/12 है। तो मैं कहूंगा 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप कहोगे सर एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 14% होगा। किसका, 5,000 का। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 5,000 का 14%, 14/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 14 पंची 70 यानी कि 700। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक चीज आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे रिलेट करना सीख गए हैं होंगे, चाहे आप इससे लगाइए और चाहे आप इससे लगाइए, चीजें आपको आसान दिख रही होंगी। अब मैंने कहा आपको एग्जाम अप्रोच क्या है, आपको डायरेक्ट बनाना चाहिए। 14/12, 12 से 12 कट जाएगा जब रेट इंटू टाइम करोगे, यानी 14% आ जाएगा। 14% 5,000 का निकालना होगा, तो 14 पंचे 70, जहां 70 दिखेगा वहीं हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। सवाल को देखे नहीं कि पढ़ के हम इसका आंसर बता सकते हैं प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 5,000 के मूलधन का कितने वर्षों में 10% के वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज रुपए 2,000 हो जाएगा। एसएससी CHSL 15/10/2020। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है 5,000 रुपए मूलधन है, यानी मूलधन आपके पास कितना है, आप कहोगे मूलधन है 5,000 रुपए। मूलधन है कितना है भाई, 5,000 रुपए। कितने वर्षों में, समय ज्ञात करना है। अब की बार क्या निकालना है भाई, समय। क्या निकालना है, समय फाइंड करना है। रेट कितना है, तो आप कहोगे 10%। रेट कितना है, 10%। 10% के वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज आपको दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहोगे 2,000 रुपए। क्या है, 2,000 रुपए। आपको क्या निकालना है, तो आप कहोगे समय निकालना है। एक चीज मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया कि एसआई बराबर होता है, तो आप कहोगे PRT अपॉन 100 होता है। अगर यहां से टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो, टाइम, तो आप कहोगे यदि आपको यहां से टाइम फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, टाइम, तो आप कह सकते हो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ये आपको टाइम बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, तो आप कहोगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, यहीं से आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो चाहो तो, टाइम बराबर, तो आप कहोगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो SI कितना है आपका, तो आप कहोगे भाई 2,000 रुपए है। कितना है, 2,000 इंटू 100, और मूलधन कितना है, तो आप कहोगे 5,000 रुपए है। कितना है, 5। और आपके पास जो रेट है वो कितना है, 10%। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आप कहोगे बिल्कुल जी एकदम सही बात है। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 चौक 20, यानी 4 वर्ष आपका आ गया। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, 4 वर्ष का मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। मैंने क्या कहा कि आपको क्या क्या चीजें दी गई है, आपने लिख लिया।
आपको टाइम निकालना है, तो मैंने कहा कि SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। यहां से जब आपको टाइम फाइंड करना होगा तो टाइम बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये चीज हम यहाँ रख के डायरेक्ट निकाल लिए, मान रख दिया तो डायरेक्ट T आ गया, 4 वर्ष आ गया। अब इसका और कोई अल्टरनेट तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरी बात ध्यान से आगे समझिएगा कि और इसको हम कैसे बना सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिए। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसका डिस्कस किया था, जब पहली क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष एक समान होता है। किसमें? साधारण ब्याज में। ब्याज बदलता नहीं है, उसी मूलधन पे हर वर्ष ब्याज दिया जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 5,000 रुपए आपके पास मूलधन है, 5,000, और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल का जो ब्याज होगा वो 5,000 का 10%, तो 5,000 का 10% निकालोगे तो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये तो 500 रुपए होगा। कितना होगा? 500। कैसे होगा? 5,000 का जैसे ही आपने 10% निकाला 1/10, तो आपको मिल गया 500। मैंने कहा कि आपको क्या करना, एक वर्ष का ब्याज जैसे ही आपको मिला, हर वर्ष इतना ही ब्याज देना है। तो ये 500 रुपए कितने वर्षों में कितना? 2,000 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर टाइम निकालना तो बेहद आसान हो गया। 2,000 रुपए ब्याज, प्रत्येक वर्ष कितना मिल रहा है? 500 मिल रहा है भाई, तो 4 वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लग जाएंगे? 4 वर्ष। भाई कुल कितना ब्याज मिला है? तो आप कहोगे 2,000 मिला है, और एक साल का ब्याज कितना आया है? 500 आया है। तो 500 कितने वर्षों में 2,000 हो जाएगा? तो 4 वर्ष में हो जाएगा। मतलब आपको क्या, अगर आपको समझ डेवलप हो गई तो सवाल को सॉल्व करना ही नहीं है। 5,000 का 10% निकालोगे, 5,000 है, 500 हो गया। 5,000 का 10% 500 हो गया, और 500 कितने वर्षों में 2,000 हो जाएगा? तो आप कहोगे 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4। तो सवाल का कैलकुलेशन नहीं करना, आप ऐसे ही बना सकते हैं, आप वैसे ही बना सकते हैं। धीरे धीरे देखिए, आप सवाल को तभी जल्दी कर पाओगे जब तक कि आपको चैप्टर की समझ नहीं डेवलप हो पा रही। अगर आपको समझ डेवलप हो गई तो सवाल करने में कहीं से कोई दिक्कत होती ही नहीं, कभी नहीं होती है। अब बच्चा ये सोचता है ना कि हम पहले ही दिन समझ डेवलप कर ले, यहीं पे समस्या होती है। आप जब किसी चैप्टर को 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब लगाओगे ना, तो जैसे ही आप कई बार लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसकी समझ डेवलप हो जाएगी। और जब समझ डेवलप हो जाएगी तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप देख करके आसानी से बना लोगे कि 5,000 का 10% 500, 500 एक साल का ब्याज होगा, तो कितने वर्षों में 2,000 हो जाएगा? तो 4 वर्ष में 2,000 हो जाएगा। आप लगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में रुपए 7,200 की राशि 8,928 हो जाएगी? SSC CGL 17/9/2024 को यह सवाल पूछा गया। दोस्तों आपको दिया क्या क्या गया है, जरा ये पहले समझिए। रेट है आपके पास 8% वार्षिक है। साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में, मतलब कि आपको समय दोस्त निकालना है। मूलधन कितना है? तो आप कहोगे मूलधन है 7,200। 7,200 की राशि रुपए 8,928 हो जाएगी। यानी मिश्रधन भी आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? मिश्रधन। कितना दिया गया है? 8,928। 8,928 आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है। आपको क्या क्या चीजें पता है? रेट पता है, मूलधन पता है, और मिश्रधन पता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मूलधन और मिश्रधन पता है तो आप ब्याज नहीं निकाल सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। SI बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है 8,928, और प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे 7,200। 7,200 घटा लीजिए भैया, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 में से 0 घटेगा तो 8 हो गया, 2 में से 0 घटेगा 2 हो गया। ठीक है भाई। 9 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे 7 आ जाएगा। ठीक है भाई। और यहाँ 8 में से 7 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी आप ये कह रहे हो कि भाई कितना आ गया? तो 1728 आ गया। कितना आ गया? 1728 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अभी मैंने बताया कि टाइम निकालने के लिए आप फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो।
क्या कर सकते हो, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, SI कितना आया है तो आप कहोगे 1728 आया है, ठीक है भाई, इंटू 100। और प्रिंसिपल की आपसे बात किया जाए तो प्रिंसिपल कितना है तो आप कहोगे 7200, और रेट आपका कितना है तो आप कहेंगे 8 है, रेट कितना है 8 है। अब इसको अगर सरल कर लिया जाए तो टाइम मिल जाएगा, तो आइए सरल करके देखते हैं क्या होगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको 8 से काटा जाए तो क्या कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। देखिए जरा, 8 दूनी 16, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 8 कन्नम 8, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 8 छंग 48। अब अगर आप इसको 72 से काटो तो कितनी बार जाएगा, तो 72 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 बार शायद जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 बार जाएगा। यानी समय कितना आ गया, तो आप कहोगे सर ये तो 3 वर्ष आ गया। कितना आ गया भाई, 3 वर्ष आ गया, 3 वर्ष आ गया। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत हुई है? आप कहोगे सर कोई और अल्टरनेट तरीका है, तो मेरे दोस्त पहले आपको क्या करना होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने पर निकालना होगा, तो आप कहोगे 7200 पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7200 का 8%, 7200 का 8%, 2 जीरो कट गया। तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा भाई 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 56 और 1 क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी 576 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। ये कितने वर्षों में, 1728 हो जाएगा। तो अगर आपको समय निकालना होगा भाई, तो कुल ब्याज कितना है, 1728 है, और 1 साल का कितना है, 576 है, 576 है। अगर इससे इसको भाग करोगे भाई तो 3 बार जाएगा, यानी 3 वर्ष आ जाएगा। मैंने कहा आप दोनों तरीके से बना सकते हो, आपको समझ डेवलप हो जाए, आपकी इच्छा जैसी वैसी बनाइए, कैलकुलेशन दोनों में कम लगेगा। आप जितना जल्दी किसमें कर सकते हो, कितनी कलम कम चलेगी, दिमाग ज्यादा चलेगा, उतना जल्दी आप बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी तरीका समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी तरीका समझ में आया कि 1 साल का ब्याज निकाल करके कुल कितना ब्याज है उसको डिवाइड कर दें, तो आपको टाइम मिल जाएगा कितने समय में हो रहा है। दोस्तों आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली रुपए 2500 की धनराशि कितने वर्षों में रुपए 3700 हो जाएगी। आइए दोस्तों, आपको रेट कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया है 12%। रेट कितना दिया गया, 12%, और मूलधन कितना दिया गया, तो आप कहोगे मूलधन है 2500 रुपए। मूलधन कितना है, 2500 रुपए। और मिश्र धन कह रहा कितने वर्षों में 3700 रुपए हो जाएगी। यानी ये क्या दिया गया भैया, तो आप कहोगे मिश्र धन दिया गया है 3700। क्या निकालना है, तो आपको निकालना है समय, निकालना है भाई। क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, समय निकालना। तो मैंने कहा सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है भाई, तो आप कहोगे 3700 रुपए आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल आपका कितना है, तो आप कहोगे भाई 2500 रुपए आपका प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो 1200 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। मैं कह रहा हूं आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, P इंटू आर, P इंटू आर। SI कितना आया है, तो आप कहोगे 1200 आया है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे भाई प्रिंसिपल है 2500। प्रिंसिपल कितना है, 2500, और रेट कितना है, तो आप कहोगे 12%। कितने परसेंट है, 12। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, 12 से इसको काटोगे तो 12 का नंबर 12 यानी 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4 वर्ष आ जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप कहोगे सर और कैसे कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि भाई आप 1 वर्ष का क्या निकालो, ब्याज निकालो। 1 वर्ष का ब्याज 2500 का 12%, 2500 का 12%। यदि 2500 का 12% निकालोगे, 2500 का 12% तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50, 25 से करना 25, 25 और 5 30। 1 साल का जो ब्याज आया वो 300 रुपए आया। कितना आया, 300। 300 रुपए जो ब्याज आया 1 वर्ष का आया, ये कितने वर्षों में, ये कितने वर्षों में 1200 रुपए हो जाएगा। तो 1200 को 300 से यदि भाग कर दिया जाए तो 4 वर्ष भी यहां से भी आपको मिल जाएगा।
आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, 1 वर्ष का ब्याज निकालो और जितना ब्याज दिया गया उसको भाग कर दो, जितनी बार जाएगा उतने वर्ष में आपको मिल जाएगा। सवाल को वर्बली बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा यहाँ पे क्या है, 12% है, 2500 रुपए आपका मूलधन है, तो 2500 का 12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 300 आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2500 और 3700 का अंतर 1200, 1 साल का ब्याज 300, तो 3 चौक 12, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपए। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। समय कितना आ जाएगा, तो 4 साल आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8400 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 रुपए होने में कितने वर्ष लगेंगे। एसएससी सीजीएल 11/9/2024 सिट नंबर 2। दोस्तों आइए, मूलधन आपका कितना है, तो आप कहोगे 8400 रुपए है। मूलधन कितना है, 8400 रुपए। साधारण ब्याज की दर कितना है, तो आप कहोगे दर है 7%। दर कितना है, 7%। मिश्रधन आपको दिया गया है, मिश्रधन कितना है, तो आप कहोगे मिश्रधन है 11,928 रुपए। आपको निकालना है समय। क्या निकालना है भाई, तो आप कहोगे सर समय निकालना है कितने वर्ष में। तो सबसे पहले आप निकालो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें। अमाउंट कितना है, 11,928 है, और प्रिंसिपल कितना है, तो 8,400। 8,400 घटा दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। 8 में से 0 जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 8, और 2 में से 0 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ क्या बचा है, 9, और यहाँ क्या है, 4। 9 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब जरा देखिएगा कि 11 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। 8 3 11। यानी आप ये बता सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट आया भैया वो कितना आया, तो आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3,528 रुपए। अब आपको निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे SI इंटू 100 अपान P इंटू आर। तो आपका SI कितना आया है, तो आप कहोगे SI आया है 3,528 और इंटू क्या 100। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, आप कहोगे प्रिंसिपल है आपका 8400 रुपए। और रेट कितना है भाई, तो आप कहोगे 7% का रेट है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो गया भाई। आगे आ जा भाई, आप इसको 7 से काट लो, 7 पचे 35 जीरो और 7 चौक 28। आप कहोगे बिल्कुल पूरा पूरा कट गया। अब जरा आप देखिए आपके पास बचा क्या है, 504/84। 504/84। 504/84 कितनी बार जाएगा, तो देखो 6 बार जाएगा। 6 चौक 24, 4 हासिल आया 2, 6 8 48, 48 2 50। यानी कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यानी 6 वर्ष हो जाएगा भाई। कितने वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या किया, सेम उसी प्रकार से जैसे पिछले प्रश्न में करते हुए आए हो। आप कहोगे सर और कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले क्या करिए, 8400 रुपए का 7% 1 साल का ब्याज निकाल लो। 8400 रुपए का 1 साल का ब्याज तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल आया 2। 7 8 56, 56 और 2 क्या हो जाएगा, 56 2 हो जाएगा 58। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 588 रुपए आया। कितने रुपए कुल ब्याज आया है, तो आपका निकालना भाई, आपको समय निकालना है। कुल ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 3528। 3528 को किससे भाग करना है, तो 588 से करना है। किससे करना है, 588 से करना है। तो 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, मतलब 8 को 6 से अगर मल्टीपल करें तो 8 6 48, यानी 6 बार देखो क्या जाएगा, तो 6 8 48, 8 हो गया हासिल है 4, 6 8 48 4 52 और 6 पंचे 30 5 35, यानी 6 बार जाएगा। तो आप बता सकते हो भाई 6 वर्ष आपका आ गया। तो ये भी आप तरीका आपका है सवाल को बनाने का। तो सवाल आप दोनों तरीके में कोई भी तरीका आप बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। हम उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको बहुत धुआंधार तरीके से समझ में आया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है और आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताया है कि सवाल को कैसे हम लोग और जल्दी कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम अप्रोच भी बताया है और आपको पूरा डिटेल भी कराया है सवाल को। तो दोस्तों
आज का सेशन कैसे लगा है एक बार आप कमेंट करके सारे लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। और यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। और एक प्लीज एक बार जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लगा दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथी।